हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लेके आऊँ बेटा शॉर्ट ट्रिक 14। मैं पहले ही मैथ्स के 13 शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर चुका हूँ। आज 14 मैथ के शॉर्ट ट्रिक सीखोगे आप। और आज का टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट्स, जिसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। बच्चों, किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट विद इन द 5 से 10 सेकेंड में फाइंड किया जा सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बस तरीका पता होना चाहिए। तो यही मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आपको मेथड सीखना है। एक बार सीख लिया तो मैक्सिमम 5 सेकंड भी मैंने आपको ज्यादा कहा, आप फिंगर्स पे भी सॉल्व कर लोगे। तो पहले आप तरीका सीखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये तो सबको स्क्वायर आता होगा भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये तो सबको बच्चों को आता है। आप बहुत बड़े हो चुके हो तो ये तो इसका स्क्वायर आप सबको आता होगा। मुझे याद है 11 12 के इन सब के भी आपको नॉर्मल स्क्वायर आते होंगे। अब हम बात करते हैं इन नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाला जाए जिनके स्क्वायर हमें नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होता है। हमेशा याद रखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले 2 डिजिट को आप अलग कर लो। 25 लास्ट में क्या आ रहा है? 5। लास्ट में डिजिट को देखो 5, तो 5 देखो इनमें से किसके स्क्वायर में 5 आ रहा है? केवल इसमें आ रहा है, केवल 5 के स्क्वायर में आ रहा है। तो एक नंबर हम लिख लेंगे 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और 5 नंबर जो आ रहा है बेटा वो केवल यहां आ रहा है 5 में, इसलिए एक नंबर तो 5 मिल गया। अब एक डिजिट मिल गई। अब बचा 42। ठीक है, एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, जो कि इससे ज्यादा है। हमें इससे छोटे डिजिट लेना है। 7 का स्क्वायर 49, जो कि इससे बड़ा है। तो 7 से पहले आ जाओ 6 का स्क्वायर क्या था? 36। तो 36 इससे कम है ना। अगर आप 7 ले लेते हो तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं लेना, जैसे डिवाइड में ज्यादा नहीं लेते ना, ज्यादा पे जाना ही नहीं है। 7 का स्क्वायर 49, इससे ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, उससे तो कम है ना, इसलिए दूसरा डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। ये 65 जो है वो आपका आंसर आ गया। पता लगा मैंने कैसे फाइंड किया? दोबारा देख लो एक बार। लास्ट में देखो 5 आ रहा है, 5 इनमें से केवल इसमें आ रहा है, तो एक डिजिट तो 5 हो गया। बचे 2 डिजिट। अब आप चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो गया, तो फिर ले कौन सा? तो 7 से कम है। 7 से कम कौन है? 6 का स्क्वायर 36, इससे कम है इसलिए 6 ले लिया। 65 इज द स्क्वायर रूट। सिंपल। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे आपके लिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं कराता हूं आपको, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 61। 1 देखो, 1 कहां आ रहा है? 1 एक तो 1 पे भी आ रहा है और एक 9 पे आ रहा है। देखो ना, 1 दो जगह आ रहा है, एक 1 पे और एक 9 पे। तो इसके 2 डिजिट हो सकती है, या तो 1 होगा या 9 होगा, लेकिन दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। आंसर तो कोई एक होगा। तो कैसे, कौन सा सही है, ये मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट से देखिए, 1 जो आ रहा है 1 पे आता है और 9 पे आता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहां पे 47। ठीक है, 47 फिर स्क्वायर पे आओ। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, जो कि ज्यादा है। तो ज्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता, तो 7 तो मैं नहीं ले सकता, तो क्या ले सकता हूं? 6 ले सकता हूं। तो या तो 61 आंसर है या 69 आंसर है, या तो 61 या 69। अब कैसे पता लगेगा कि दोनों में से सही कौन सा है? ये तरीका देखो। आपने क्या 6 लिखा, 6 के बाद अगला नंबर क्या था बेटा? 7। आप या तो 61 आंसर है या 69, लेकिन दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, आंसर तो कोई एक होगा। तो इनमें से कौन सा सही है, अब ये डिसाइड करना है। 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा। देखिए 42 से ज्यादा है, 42 से ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर लोगे ना भाई। नहीं आया समझ मैंने क्या कहा? इसलिए 69 जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोबारा बताऊं एक बार, देखिए एक बार स्टार्टिंग से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार दोबारा सुनो। सीखने में टाइम लगेगा, अप्लाई करने में टाइम नहीं। बाइक सीखते हो ना, समय लगता है। एकदम से बैठते ही उड़ोगे तो उड़ जाओगे बेटा। एक बार आराम से, सीखने में टाइम लगेगा। एक बार सीख आ गया फिर तो आप कटवी मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात, 61 है, 1 आ रहा है लास्ट में। 1 या तो 1 पे आता है या 9 पे आता है। देखिए 1, तो या तो 1 वाला होगा या 9 पे होगा। अब बचे 2 डिजिट ये वाला। तो 7 का स्क्वायर 49,
49 हम ले नहीं सकते, तो 7 से कम आ जाओ 6, 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब या तो 61 है या 69 है, दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन कोई एक करेक्ट है। तो कैसे डिसाइड होगा? आपने 6 लिया है ना, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करो 42, ये 42 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर लो, और कम होता तो कम वाला आंसर लेता। क्या मेरी बात अब क्लियर हुई? अगर ये ज्यादा है तो 42 से ज्यादा है ना, ये नंबर 42 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला ये है, और अगर 42 से कम होता तो कम वाला होता, ये आंसर होता। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? इसलिए ये आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, इसी चीज के डॉट को और क्लियर करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट लेगो, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 देखो, या तो यहां पे आ रहा है 6, या फिर आपका 6 यहां पे आ रहा है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, तो 2 डिजिट हो गए। या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 आंसर में होगा या 6 आंसर होगा, 2 हो गए। अब बचे कौन सा 29। एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 6 तो आप ले ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि 36 है नहीं, 36 से कम लेना है, तो 5 तो ले सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 5। अब या तो 54 आंसर है या 56 आंसर है, ये कैसे डिसाइड होगा? आपने क्या लिया 5 की 6 से मल्टीप्लाई, एक नंबर ज्यादा लेना होता है, एक नंबर ज्यादा लेना होता है। आपने 5 लिया ना या दोनों जगह, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई करो 30 से कम है, ये 30 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। क्या मेरी बात अब क्लियर होगी बेटा? अब सारे डाउट्स क्लियर है। ये 16 या तो 4 पे आता है या 6 पे आता है। 29, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 6 पे आप जा नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें कम लेना होता है। तो 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 यहां लिख दो, 5 यहां लिख दो। अब इनमें से कोई एक करेक्ट है, कैसे डिसाइड होगा? आपने क्या लिया 5 की 6 से मल्टीप्लाई करो 30 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। और डॉट्स क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूं। लास्ट के 2 डिजिट लिख लो, 8464, इसका आंसर निकालना। अब मैं थोड़ा जल्दबाजी में करूंगा। लास्ट में क्या है 4 चेक कीजिए। 4 या तो यहां पे आता है या फिर 4 यहां पर आता है, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो या तो आंसर 2 होगा या 8 के फॉर्म में होगा, या तो 2 के फॉर्म में होगा या 8 के फॉर्म में होगा। बचा 84। बताओ 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, अभी 81 से भी ज्यादा है, लेकिन 10 का स्क्वायर 100। तो 10 तो नहीं ले सकता क्योंकि 100 से कम है, तो 10 से थोड़ा पीछे आ जाओ। 9 का स्क्वायर 81, तो या तो 9 यहां या 9 यहां। अब यहां पे 2 आंसर है, यहां पे 92 होगा या 98। कैसे डिसाइड होगा? आपने क्या लिया 9 लिया, 9 की मल्टीप्लाई 10 से करो 90 से कम है, ये 90 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। तो 92 जो होगा वो हमारा आंसर हो गया। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? 64 या तो 2 पे आएगा या 8 पे आएगा। 84 के लिए स्क्वायर देखो 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 आप ले नहीं सकते क्योंकि 10 का स्क्वायर इससे ज्यादा होगा, ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, तो 9 लेना पड़ेगा आपको। अब हमें चेक करना है 92 या 98 में कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा आंसर सही है। तो 9 आपने लिया ना, 9 की 10 से करो, कितना होता है 90 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। चलिए अब मैं धीरे धीरे देखिए 4 से 5 डिजिट पे आ गया, मैं 5 से 6 डिजिट और 7 डिजिट वाले भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, तरीका यही रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या है 0 1। अब 1 चेक करो कहां था, एक तो 1 पे आता है और एक 9 पे आता है। देखो 1 ये रहा, तो 1 वाला या 9 वाला, तो इसके 2 ऑप्शन मिल गए, 1 और 9 लिख दिया आपने। 24, 5 का स्क्वायर 25 ले नहीं सकते, 5 नहीं ले सकते, तो 5 से थोड़ा पीछे हटो। 4 या तो 41 आएगा या 49 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो 41 या 49, यही तो आंसर है। आपने क्या लिया 4 लिया, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करो 20 से क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा आंसर होगा, 49 आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये 49 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट के 2 डिजिट लिखिए, क्या लिखा हुआ है 6। अब 6 चेक करो, या तो 4 पे 6 आता है या फिर आपका 6 पे आएगा, तो या तो 4 के फॉर्म में आंसर होगा या 6 के फॉर्म में आंसर होगा। 134 भाई, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ज्यादा नहीं ले सकते आप, तो 12 तो नहीं ले सकते, 11 तो ले सकता हूं, तो आप 11 यहां ले लो, 11 यहां ले लो। आपने क्या लिया 11 लिया है।
अब 11 लिया है ना, तो आपको एक डी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से, तो 11 की 12 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 11 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 11 की किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। तो 11 की जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 12 2 3 1 132। देखिए 132 से ज्यादा है, 132 से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला आंसर आएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा? ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, एक और देख लो, लास्ट में क्या है? 84, आपका 84 4 आ रहा है, 4 आ रहा है लास्ट में, तो 4 देखो कहां आता है, या तो 2 पे आएगा, या तो 2 पे आएगा, या फिर 4 आएगा 8 पर। इसके दो ऑप्शन है, या तो 2 के फॉर्म में होगा या 8 के फॉर्म में होगा। अब क्या है? 295। अब देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 होता है ना, तो 17 से ज्यादा ले नहीं सकते, 18 का 324 हो जाएगा, तो 17 लेना पड़ेगा। तो या तो 17 यहां ले लो और 17 यहां ले लो। अब आपने क्या लिया? 17 की एक ज्यादा ले लो, 18, 17 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा, तो कम है ना यहाँ, तो जब 17 की 18 से आप मल्टीप्लाई करके देखना, वो ज्यादा आ जाएगा 295 से, तो कम आ रहा है ना, तो इसलिए कम वाला आंसर होगा। ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 17 आपने लिया, 17 की 18 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आप देखोगे कम आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है, तो हमें ये वाला आंसर लेना पड़ेगा, 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम दिया हुआ है तो कम वाला आंसर लेना पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, चेक करते हैं ये किसका स्क्वायर है। देखिए आप फिर से 2 डिजिट ले लो, 36। अब 6 देखो, या तो 4 पे आता है या फिर 6 पे आता है, तो इसके दो फॉर्म में आंसर होंगे, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 के फॉर्म में आंसर होगा या 6 के फॉर्म में आएगा। बचा क्या? 207, 207 बचा। अब स्क्वायर देखो आप, 15 का स्क्वायर 225, ले नहीं सकते, 15 तो ले ही नहीं सकते, 225 कहां है? कम है ना, तो कम लो, 15 से कम आ जाओ 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 14 तो ले सकता हूं मैं, तो 14 ले लिया, 14 ले लिया। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, इनमें से कोई एक आंसर है। कैसे डिसाइड होगा? यहां क्या है? 14, 14 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 15 से, 14 से 15, 14 की मल्टीप्लाई 15 से करके देखो, 14 की मल्टीप्लाई जब आप 15 से करोगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा, तो कम है ना यहां पे, तो कम है तो हम कम वाला आंसर लेंगे, इसलिए 144 जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर हो गया? आपने क्या लिया? 14, 14 की मल्टीप्लाई 15 से करो, इससे ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, तो इससे तो कम अवेलेबल है ना, जो मल्टीप्लाई करा उससे कम है यहां पर, तो यहां पर कम है इसलिए कम वाला आंसर लिया, इसलिए ये वाला जो छोटा है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बस मेथड पता होना चाहिए, तो इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। नोट कर लो बेटा।